हेलो फ्रेंड्स। आज अपन करंट अफेयर में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान राज्य का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय जहां स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, वो है राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य का पहला सरकारी विद्यालय जहां पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, वो राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में है। हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति शिव नादर हैं, जो HCL टेक्नोलॉजीज है। भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी वो रोहिणी नीलेकणी है, रोहिणी नीलेकणी। जो हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति शिव नादर है और भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी रोहिणी नीलेकणी है। नेक्स्ट है अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर में पंजाबी मूल के डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन सरवणजीत सिंह मेयर चुने गए। शहर के पहले सिख मेयर हैं। तो अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर में पंजाबी मूल के डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन सरवणजीत सिंह मेयर चुने गए हैं। ये शहर के पहले सिख मेयर होंगे। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की अपनी 93 वर्षगांठ पर गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पहला बड़ा एयर शो किया गया। तो भारतीय वायुसेना ने अपना जो 93 वर्षगांठ है उस पर गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे एयर शो किया गया। देश में पहली जनजाति केंद्रित जीनोम परियोजना गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई। इस परियोजना को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। तो देश की पहली जनजाति केंद्रित जीनोम परियोजना है वो गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई और इस परियोजना को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। वापस से देखते हैं इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा कि जो राजस्थान राज्य है वहाँ पे पहले स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब जो राजकीय महारानी बालिका महाविद्यालय बीकानेर में स्थापित की गई। हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे परोपकारी व्यक्ति शिव नादर है और महिला में देखेंगे तो रोहिणी नीलेकणी है। अमेरिका की जो कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर है वहाँ पे पंजाबी मूल के डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन है सरवणजीत सिंह, वो मेयर के रूप में चुने गए हैं। भारतीय वायुसेना का अपना जो 93 वर्षगांठ थी उसका एयर शो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया और देश की पहली जो जनजातीय केंद्रीय जीनोम परियोजना थी वो गुजरात राज्य में शुरू की, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विनबैक्स, ये एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और वियतनाम के मध्य किया गया हनोई प्रांत में। वियतनाम का जो हनोई शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ये छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो विनबैक्स भारत और वियतनाम से विनबैक्स से अपने को याद रखना कि भारत और वियतनाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो छठा संस्करण था और हनोई में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात UAE की शेखा नासर अल नवाइस को संयुक्त राष्ट्र टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 4 साल का रहेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात की शेखा नासर अल नवाइस को संयुक्त राष्ट्र टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 4 ईयर करेगा। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाले दक्षिण एशिया का फर्स्ट देश बांग्लादेश होगा। तो संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का फर्स्ट देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट है भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर बनेंगे। तो भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत हैं वो सर्जियो गोर हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2026 जर्मन संस्था जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई। COP30 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में किया गया। 1995 से 2024 तक विश्व में 9100 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं हुई। 8.32 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 5.7 अरब लोग प्रभावित रहे। सर्वाधिक प्रभावित देश था इसमें डोमिनिका और भारत का स्थान है 9वां स्थान है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2026 इसमें जर्मन संस्था जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई। COP30 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में किया गया और 1995 से 2024 तक विश्व में 9100 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं हुई। 8.32 लाख लोगों की मृत्यु, 5.7 अरब लोग प्रभावित रहे और सर्वाधिक प्रभावित देश था डोमिनिका और भारत का स्थान इसमें 9वां था। तो वापस से एक बार इसको देखते हैं। तो विनबैक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और वियतनाम के बीच में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात की शेखा नासर अल नवाइस को संयुक्त राष्ट्र टूरिज्म की पहली महिला नियुक्त की गई और संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का जो फर्स्ट देश है वो बांग्लादेश है और भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट इसमें जर्मन संस्था जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई। COP30 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में किया गया और 1995 से 2024 तक विश्व में 9100 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं हुई। 8.32 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 5.7 अरब लोग इससे प्रभावित हुए। अपन देश की बात करते तो सर्वाधिक प्रभावित देश डोमिनिका था और भारत का स्थान 9वां स्थान था। नेक्स्ट है छठा नेशनल वाटर
अवार्ड्स ये 2024 आयोजक नदी विकास जल संस्थान गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। जो छठा नेशनल वाटर अवार्ड था वो नदी विकास जल संस्थान गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया। इसका मूल्यांकन सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा किया गया। तो जो नेशनल वाटर अवार्ड है इसका मूल्यांकन सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा किया गया। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है और सेकंड रैंक इस पे गुजरात की। जो बेस्ट जिले की बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर यूपी में है। दक्षिण क्षेत्र की बात करेंगे तो तिरुनेल वैली ये तमिलनाडु में है। और पश्चिम क्षेत्र में बात करेंगे तो खरगोन एमपी में है। और पूर्वी क्षेत्र में बात करेंगे तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तो अपना जो ये छठा नेशनल वाटर अवार्ड है ये 2024 में इसका आयोजक नदी विकास जल संस्थान और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। मूल्यांकन सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा किया गया। फर्स्ट रैंक इसमें महाराष्ट्र की थी और सेकंड रैंक गुजरात की थी। बेस्ट जिले देखेंगे तो नॉर्थ में देखेंगे तो ये मिर्ज़ापुर है और दक्षिण में देखेंगे तो तमिलनाडु में है तिरुनेलवेली और पश्चिम में देखेंगे तो खरगोन है जो एमपी में पड़ता है और खरगोन ये एमपी में है। और पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो ये राजनांदगांव है जो छत्तीसगढ़ में है। ये आज का अपना करंट अफेयर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे का अपन